दोस्तों ये फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान का पाठ योजना 8 है। प्रकरण है इसका पदार्थ की अवस्थाएं। तो प्रकरण से आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चैनल पर बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर और सोशल साइंस इतने सब्जेक्ट के पाठ योजनाएं यानी कि लेसन प्लान अपलोड हो चुके हैं। तो जिसने वो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा कर के सेलेक्ट कर सकता है प्लेलिस्ट को और देख सकता है। अब देख लेते हैं इस लेसन प्लान का सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। पाँचवा है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण का प्रदान करना। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य आता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र पदार्थ के बारे में जान सकेंगे। छात्र पदार्थ की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। फिर भावनात्मक उद्देश्य आता है छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, एक मिनट रुको। क्रियात्मक उद्देश्य रह गया हमारा, छात्र पदार्थ से संबंधित जानकारी का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है सहायक सामग्री। पदार्थ की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता चार्ट, मतलब कि आपने एक चार्ट का यूज़ किया है जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, तो बच्चे पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतनी बातों को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न जो हेडिंग होती है ये हमें लिखनी होती है शिक्षक क्रियाएं वाले कॉलम में, ठीक है। और उसके बाद ये जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं वाले जितना भी कंटेंट है ये हमें लिखना है शिक्षक क्रियाएं वाले कॉलम में। और छात्रा अनुक्रिया वाला जो कंटेंट है वो लिखना है हमें छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है टीचर, वह वस्तु जो जगह घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है। बच्चा जवाब देता है पदार्थ। पदार्थ के उदाहरण बताइए, तो बच्चा जवाब देता है कुर्सी, पत्थर आदि। पदार्थ की विशेषताएं बताइए, तो बच्चा यहाँ पर नहीं जवाब दे पाता, यानी कि यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। इसलिए हम उद्देश्य कथन में लिखते हैं बच्चों आज हम पदार्थ के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर शुरू होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। एक मिनट रुको अभी। प्रस्तुतिकरण हमारा शुरू जब होता है तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, जो वस्तु स्थान घेरती है वह जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है। बच्चा यहाँ पर जवाब देता है पदार्थ, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न होता है पदार्थ के बारे में विस्तार से बताइए, तो बच्चा यहाँ पर जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए हम इसी प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे अब आगे, ठीक है। श्याम पट्ट पर भी आपको जवाब दे देना है, जो भी बच्चे ने जवाब दिया है पदार्थ लिख देना है। शिक्षण विधि हमने यहाँ पर कौन सी यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। शिक्षक ने प्रश्न पूछा और छात्र ने उत्तर दिया। फिर हमारा स्पष्टीकरण शुरू होता है, पदार्थ की परिभाषा की व्याख्या। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है हमें, बच्चों रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में जो स्थान घेरता है वह जिसका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। उदाहरण, एक कार जिसका वजन होता है और वह जगह भी घेरती है उसे पदार्थ कहेंगे। पदार्थ और ऊर्जा का परस्पर परिवर्तन संभव है। यह परिवर्तन आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार होता है, ठीक है। फिर हमारा बोध प्रश्न आएगा कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने पढ़ा भी है या नहीं, मतलब समझ में आया कि नहीं बच्चों के। तो हम पूछेंगे क्या पदार्थ में द्रव्यमान होता है, तो बच्चे जवाब देंगे पदार्थ में द्रव्यमान होता है। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे क्या पदार्थ और ऊर्जा का परिवर्तन संभव है, तो बच्चे जवाब देंगे हाँ, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं, रुको जरा। फिर हमारा विकासात्मक प्रश्न आता है, पदार्थ किससे बने होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कणों से। तो फिर दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए, तो बच्चा यहाँ पर फंस जाएगा।
मतलब कि जवाब नहीं दे पाएगा। फिर स्पष्टीकरण शुरू होता है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। यहाँ से बच्चे जो लिख रहा है सबसे पहले इसको कट कर लेना। लिखना है आपको, पदार्थ कणों से बने होते हैं और कणों की अपनी विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरी, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। तीसरी, पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी के कारण। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण अलग पदार्थ में अलग हो सकता है। फिर आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में क्या पूछना है आपको? क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? दूसरा प्रश्न, पदार्थ के कण की कोई एक विशेषता बताइए। तो बच्चे यहाँ पर पहले प्रश्न का जवाब देंगे हाँ, और दूसरे का जवाब देंगे कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है? प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, इतना आप लिख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर शुरू होता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला है, क्या पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है? बच्चे जवाब देंगे हाँ। दूसरा प्रश्न, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो बच्चे यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। विधि कौन सी थी? प्रश्नोत्तर विधि। फिर हमारा स्पष्टीकरण शुरू होता है, बच्चों पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ठोस के बारे में बताएंगे। ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, जैसे पत्थर, ईंट, बाल आदि। द्रव के कणों में बंधन ठोस की तुलना में कम होता है, इसका निश्चित आकार नहीं होता पर निश्चित आयतन होता है, जैसे जल। फिर तीसरा, गैस के कणों के मध्य बंधन अत्यधिक कम होता है, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ठीक है, तो बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रदर्शन विधि यूज़ की, क्योंकि यहाँ पर आपने एक चार्ट दिखाया है जिसमें ठोस, द्रव और गैस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोध प्रश्न आपका शुरू होता है, ठोस पदार्थ का उदाहरण बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे पत्थर, बाल आदि। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया 3। ठीक, और लास्ट में हमारे जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं ये हमें पूछने होते हैं। ये हमारा पूरा लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ाया है उसी के बारे में होगा। जितना भी लेसन प्लान में हमने इस लेसन प्लान में डाटा लिखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा, पदार्थ की परिभाषा बताइए। दूसरा, किस ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। तीसरा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चौथा, ठोस पदार्थ कैसे होते हैं। पाँचवा, द्रव पदार्थ के उदाहरण बताइए। एक बात और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन प्लान का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत होगी इनकी लेसन प्लान्स की। ठीक है, फिर लास्ट में हमें गृह कार्य देना होता है बच्चों को, जिससे बच्चों में खुद से पढ़ने की क्षमता विकसित हो सके। पहला प्रश्न होगा हमारा, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न होगा, पदार्थ की अवस्थाओं को विस्तृत रूप से बताइए। दोस्तों, फिजिकल साइंस के बाकी लेसन प्लान आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा कर के वहाँ से फिजिकल साइंस वाली प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।